मार्केट्स में फोकस करते हैं। मिड कैप इंडेसेस में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 2:1 जो है फेवर में है बुल्स के। मिड कैप गेनर्स की बात करते हैं तो आपके कैपिटल गुड स्टॉक्स और आप कह सकते हैं ऑटोमेशन स्टॉक्स इंडस्ट्रियल थीम के, वो वहाँ पे अच्छी पकड़ देखने मिली। हनीवेल ऑटोमेशन ले लीजिए, ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। अपोलो टायर्स, ऑफकोर्स क्रूड की जो है कूल ऑफ देखी गई है प्राइसेस ब्रेंट क्रूड की, तो उसमें देख सकते हैं टायर स्टॉक्स में भी तेजी आई है। मैक्स हेल्थ केयर में ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि ये बल्क डील्स के जो है न्यूज़ आए उसके कारण स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है। और आखिर में डीफीए एफएम फूड्स के बारे में कहूँगा, जहाँ पे पिछले 2 सेशन से 20% का अपर सर्किट लग रहा है डी लिस्टिंग प्रपोजल के कारण। ये तो आपके मिड कैप गेनर्स हुए। मिड कैप लूजर्स में बात करते हैं, मुथूट फाइनेंस में जो है क्वार्टरली नंबर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, हालांकि जो उनके मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। इसके अलावा टीसीएनएस ब्रांड्स और एस्टम डीएम हेल्थ केयर, इन दोनों स्टॉक्स में भी जो है दबाव देखने मिला है। आप कह सकते हैं इन स्टॉक्स में जो है लगभग 5% से 10% का गिरावट देखने मिला है। और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस के अलावा उनके ट्विन कंपनी मन्नपुरम फाइनेंस जो होती है, इन दोनों को हम जब कंपेयर करते तो इन दोनों कंपनीज में भी जो है प्रेशर बनी हुई है। और इन दोनों स्टॉक्स में जो है आज कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4% का गिरावट मन्नपुरम फाइनेंस में देखने मिला है। तो एएमसी स्पेस है, इस पर मैं ज़रूर फोकस करूँगा। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। यूटीआई एएमसी का जो है रिपोर्ट्स आ रहा है, हमारे नेटवर्क एक्सक्लूसिव है कि टाटा की जो एएमसी है वो लगभग 45% स्टेक खरीद सकती है। अब ये जो है आपके ऑफकोर्स 4 पब्लिक एंटिटीज़ की स्टेक लेंगे और ऑलमोस्ट 4300 करोड़ का पे आउट हो सकता है। उसके कारण जो आप सबसे बड़ा जो है इंट्राडे गेन आईपीओ तक वो आप यूटीआई एएमसी में देख सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी में भी ब्लॉक डील हुई है और आप कह सकते हैं कि लगभग 5.6% इक्विटी शेयर जो है एक्सचेंज हुए हैं। हालांकि अभी बायर और सेलर नोन नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो उनके जो प्रमोटर हैं एबरडीन इन्वेस्टमेंट, जो पहले स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस थे, उन्होंने इन स्टेक को बेचा है। अब याद रखिए लगभग 16% स्टेक 30 जून को एबरडीन लाइफ इन्वेस्टमेंट्स का है। इसके अलावा निपॉन लाइफ और आदित्य बिरला सन लाइफ के जो स्टॉक्स है एएमसीज के, इनमें भी 3 से लेकर 5% का उछाल देखने मिला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ब्रॉड सेट ऑफ नंबर्स बहुत जो है स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं आपके। और ऑफ कोर्स अब अर्निंग्स जो है अब वो कम हो गई है इम्पैक्ट, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव ज़्यादा आपको ब्रॉडर स्पेस में देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन पर एक एक करके बात भी करते हैं और शायद से समझेंगे आगे कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। लेकिन मानस, एक बार आपसे जो अभी नंबर्स आ रहे हैं उस पर ही राय लेना चाहेंगे। मुथूट फाइनेंस पर राय दीजिए। नंबर्स काफ़ी वीक आए, कमजोरी देखने को मिली वहाँ पर, और इसी का इम्पैक्ट मणप्पुरम फाइनेंस में भी देखने को मिल रहा है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में आज वीकनेस है। क्या करना चाहिए? आपको चार्ज देखकर क्या लग रहा है? क्या वीकनेस और बढ़ सकती है और क्या एंट्री के सही मौके बन रहे हैं इन स्टॉक्स में, या फिर अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? गुड आफ्टरनून पूजा। तो देखिए, बहुत सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि अगर आप मुथूट फाइनेंस के चार्ट देखेंगे तो वहां पर अभी कुछ हफ्ते पहले हमने रिवर्सल के साइन देखे। स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाने लगा था, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया और फिर से हमने क्रैक देखा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको 1100 से पहले खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2 चीजें आपको करनी है। पहली चीज, आपको 1000 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना है, और उससे पहले अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। खरीदारी केवल 1100 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, तो चलिए, गोल्ड फाइनेंस पर तो ये राय आ चुकी है। मानस, गुड आफ्टरनून, वेलकम। ऑफ कोर्स आपसे अगले 3 घंटे के ट्रेड्स पर भी आपकी राय जानेंगे, स्ट्रैटेजी भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्विकली, क्योंकि मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से उसकी बातचीत हमने कर ली है, तो मिड कैप के न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट कहाँ है वो भी शरद से जान लेते हैं। बताएं शरद। जी बिल्कुल, सबसे पहले यूनिकेम लैबोरेटरीज फोकस पे रहने वाले, उनको एनडीए अप्रूवल मिल गई है। अब ये डिप्रेशन ड्रग के लिए मिली है और ये यूएसएफडीए जो है अप्रूवल देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पे भी उनको एनडीए अप्रूवल आई है, पर इनकी एक आर्म है उनको मिली है ये अप्रूवल। ये ब्लड प्रेशर ड्रग है और ये भी यूएसएफडीए द्वारा जो है अप्रूवल देखने मिली है। हालांकि स्टॉक पे जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और तीसरा स्टॉक रहेगा केईसी इंटरनेशनल। इनको भी नए ऑर्डर्स आए हैं, ईपीसी के ऑर्डर्स लगभग 1313 करोड़ के। तो यहाँ पे भी स्टॉक लगभग सपाट अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये 3 स्टॉक्स न्यूज़ बेस पे जो हैं आज फोकस में रहेंगे मार्केट आज खुलने से। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। मानस, कमिंग बैक टू यू, बताएं अगले 3 घंटे के ट्रेड। पहले स्टिंग लेते हैं, उसके बाद मानस से उनकी राय जानते हैं। बताएं मानस, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी?
जी, तो देखिए खरीदारी करने के ही मौके हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ट्रेंड में कहीं पर भी कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिला है। हालाँकि हाई लेवल पे एक छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला। लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि अगर आप निफ्टी के जितने पिछले हाईज़ हैं, उनको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाएँ, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देख लिया है और निफ्टी लगातार उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। मेरा समझना है कि शायद हमें 17,900 और उसके बाद 18,100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर केवल इंट्राडे सेशन की बात करनी हो तो मेरे हिसाब से तो जो आज गिरावट देखने को मिली, ये खरीदारी करने के मौके हैं। 17,750 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 17,900 तक के स्तर देखने को मिल जाएँगे। ओके, ठीक है, तो ये राय निफ्टी में आपको दे दी गई है, अभी भी खरीदे के ही मौके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले